हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज योर फिजिक्स मेंटोर शुभम। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जो कि आप जिसमें कम एफर्ट लगा के ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, वो हर एक सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है बट उनमें आप उनको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चैप्टर्स हम लोग देखने वाले हैं, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 के लिए जो भी बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। तो जो भी बच्चे अनअकैडमी से हैं वो सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगा दें नीचे कमेंट में। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ आपको और बताना है कि अगर आपको देखो ये पूरा वीडियो देख लेना, सबसे पहले पूरा वीडियो देख लेना, फिर इसके बाद आप बताना कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और मैथ्स में भी बनाऊं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यार, अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा फिजिक्स में खोलने वाला हूं। ठीक है, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक का कितना ज्यादा वेटेज है। ठीक, किस पर्टिकुलर आपका सपोज मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स का कितना ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो ये चीजें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद अपन का क्या करेंगे, अपन करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कम मार्क्स में आप उसको ज्यादा मतलब इसके लिए आप कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करें और इसके बाद आपको ऐसे ही वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, आप लोग एक कॉपी लो, ठीक है, या आप एक पेपर लो। ठीक है, इसके बाद आप पेन लो और लिखना शुरू करो। अभी लो। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, इसके बाद आप लिखना शुरू करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करना ही करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी रहेंगी आपके लिए, तो बिल्कुल लास्ट तक इसको वीडियो को देखना है। ठीक है, आप 1.25x पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक का कितना ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। अब मैकेनिक्स का नाम सुनते ही कई बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई है। ठीक है, तो देखो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को अब केवल और केवल 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखो मैकेनिक्स में आपका लगभग 35 या आप 36% मान सकते हो कि जो मैकेनिक्स है बहुत ही बड़ा वेटेज आपका लेके बैठा हुआ है, दैट इज 36%। ठीक है, अब भैया आपने तो बोला था कि ये आप मुझे बता रहे हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जो कि अब देखो ये भी जानना आपको जरूरी है कि कितना ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। ठीक है, बाकी उसको भी करना है और इसमें से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका मैकेनिक्स जो है वो है 36% वेटेज करता है कैरी। ठीक है, मैकेनिक्स में क्या क्या आता है, आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका काइनेमेटिक्स 1D 2D हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, और साथ में ही आपका हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, वर्क ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको कंबाइन करके पूरा मिला के आपका क्या बनता है, मैकेनिक्स बनता है। अब देखो मैकेनिक्स में एक मैं टिप देना चाहूंगा आपके लिए। ठीक है, देखो आपको मैकेनिक में क्या करना है, अगर आप सपोज आपको मैकेनिक नहीं आती है तो अब देखो अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आप मैकेनिक्स सीखो स्टार्टिंग से। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है तो आप एक काम कर सकते हो कि मैकेनिक्स की जो अगर रोटेशन की बात करें, जो कि रोटेशन आपका लगभग आपका रोटेशन जो है वो आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन उधर से आना है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके हर शिफ्ट में एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको रोटेशन से क्या करना है, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लीजिए और अगर सेंटर ऑफ मास में करें, ये 2 से 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है वो पूरे मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करें तो पहले तो आपको सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना आना चाहिए और कोलिजन, ये 3 टॉपिक्स एटलीस्ट आप मैकेनिक्स के कर लो। ठीक है, जो कि आपको, और एक और चीज है आपका जो है प्रोजेक्टाइल, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चीज कर लोगे तो काम हो जाएगा अगर मैकेनिक्स। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं, अभी मैं बार बार वही कर रहा हूं कि आपको अभी वो चीजें लास्ट में बताऊंगा, पहले आप ये वेटेज देख लो। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज योर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक है, ये लगभग आपका 9 से 10% का वेटेज कैरी करता है, बट ये क्या है ना, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। ठीक है, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी आपने परसेंट जान लिया क्या कितना आता है इसका, 10% के आसपास आप मान लीजिए वेटेज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक लगभग आप मान लीजिए 16 to 17%, जो कि ये भी काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई।
अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम लोग, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई लगभग 20% वेटेज कैरी करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स और बेसिकली ऑप्टिक्स। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला ले, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, तो इसका आपका मान के चलिए कि आप 20 to 25% इसमें भी आपका वेटेज होता है। ठीक है, तो देखो लगभग अब मैं ये बहुत रफ आइडिया आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप कैलकुलेट करके इक्वल टू 100 मत करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी देखो, और अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको कम एफर्ट में ज्यादा आप आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटी आपको वेटेज बता दिया। ठीक है, अब देखो कुछ चैप्टर्स हैं जो कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट आपके आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको छोड़ना नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो और क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूले पे ही खेलना है। ठीक है, आप फॉर्मूले लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, तो आप मॉडर्न फिजिक्स में करोगे। ठीक है, सबसे पहला क्या चैप्टर हो गया आपका, मॉडर्न फिजिक्स, इसको लिख लो, सबसे पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी बच्चे कर लेते हैं, बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं किए हो तो कर सकते हो। ठीक है, अभी भी कर सकते हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक आपका एक तीर से 2 निशान है। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, साइन का थोड़ा सा आपका प्लस माइनस का इफेक्ट रहता है, बट आपका यहाँ पे जो है थर्मोडायनेमिक दोनों ही सब्जेक्ट में काम आएगा, दैट इज केमिस्ट्री और फिजिक्स, और दोनों जगह काफी अच्छे अमाउंट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोनों में आप कर सकते हो क्या, थर्मोडायनेमिक। तो पहला को आपका हो गया बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा आपका थर्मोडायनेमिक हो गया। और अब नेक्स्ट चीज की बात करें कि नेक्स्ट है आपका ईएमआई एंड एसी। ठीक है, उसको अभी आप उसको होल्ड पे रखो। दूसरी बात कर लें, ईएमआई एसी से आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने बेसिकली मैग्नेटिज्म किया हुआ है तो वो कर सकता है। ठीक है, ईएमआई भी कर सकता है, ईएमआई और एसी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये भी यहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपको करना है। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, इसको करो। ठीक है, इसके बाद आपका अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वर्क पॉइंट एनर्जी से, तो वो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ऑक्सीलेशंस, ठीक है, ऑक्सीलेशंस बात करें तो यहाँ पे आपका एसएचएम हो गया। ठीक है, वेव्स ऑन स्ट्रीम हो गया, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। साउंड वेव्स हो गया। ठीक है, यहाँ से साउंड वेव से आपका डॉपलर इफेक्ट फेवरेट है। ठीक है, कुछ आए ना आए, आपका डॉपलर इफेक्ट क्या होता था, फेवरेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन, जो कि वहां से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट किया हुआ है तो ग्रेविटेशन में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले आपको बस जी की जगह बेसिकली के की जगह जी को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये आपको यहां पे इतनी चीजें इंसाइट मिल गई। अब देखो बोनस पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपको देखो, आपने अगर बहुत सी चीजें नहीं की हुई हैं तो आपको उनको करने के लिए नहीं भागना है। आपको सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर उठाना है। ठीक है, अगर आपने जितना भी चीजें कर लिया है, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर उठाओ और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है, प्रीवियस ईयर करो। एंड बिलीव मी, अगर आप प्रीवियस ईयर करते हो तो आपके मार्क्स में डिफरेंस देखना। जो प्रीवियस ईयर बच्चा किया है, जो नहीं किया है, उन दोनों के मार्क्स में आप डिफरेंस देख लेना। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पे पूरी तरह से आपको भरोसा करना है और उसको करना है। ठीक है, और इसके बाद यार अगर आप लोग केमिस्ट्री की चाहते हो या फिर आप लोग मैथ्स की चाहते हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो मैं PYQ सीरीज स्टार्ट कर सकता हूँ फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।